हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एडू फैक्ट्री। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपका एक हाल ही में वैकेंसी की सुनाई पड़ रहा है उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड एपीओ की। उत्तराखंड एपीओ के बारे में ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि जल्द ही इसकी वैकेंसी आने वाली है। और उत्तराखंड अगर एपीओ की बात किया जाए तो ये बहुत ही फिक्स एग्जाम होता है। इसको अगर एपीओ के बारे में देखा जाए तो ये असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी की पोस्ट है। और निश्चित तौर पे ये बहुत ही एक प्रेस्टिजियस जॉब होती है, क्योंकि यहां से आप डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट पे एंट्री कर सकते हैं। सीजे में शायद ही कुछ सौभाग्य होता है, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचते पहुंचते लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है सेशन कोर्ट तक। बट एपीओ के माध्यम से आप हाई कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक बार मैं आपको हायरार्की बता दूं तो एपीओ के बाद अगर आप एपीओ बन रहे हो, एपीओ के बाद में आप पीओ बनोगे, पीओ के बाद में आप एसपीओ बनोगे, एसपीओ के बाद में आप जो है डीडी, और डीडी के बाद में आप ज्वाइंट डायरेक्टर तक जा सकते हैं एपीओ में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। कोई भी लॉ ग्रेजुएट इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, एनी लॉ ग्रेजुएट, कोई भी लॉ ग्रेजुएट इसको कर सकता है। और एज लिमिट जो उत्तराखंड या यूपी में बेसिकली रखी जाती है वो 21 to 40 ईयर है। 21 से 40 साल की एज रखा जाता है इसमें। और उसके साथ साथ ये 3 चरणों की परीक्षा होती है: प्रीलिम्स, मेंस, एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। प्री, मेंस और इंटरव्यू, 3 चरण की ये परीक्षा होती है। तीनों में देखा जाए तो अगर हम प्रीलिम्स के बारे में चर्चा करें तो प्रीलिम्स हमारा 200 नंबर का होता है, 2 पेपर। एक पेपर जीके का होता है, एक पेपर आपका लॉ का होता है। दोनों 100 नंबर के होते हैं। और अगर इस पे लॉ का देखा जाए तो लॉ का जो 100 पेपर होता है 100 नंबर का, उसमें सिर्फ आपको 4 लॉ पढ़ने होते हैं। आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और पुलिस एक्ट, ये 4 लॉ होता है जो आपका 100 नंबर का है, जिसमें सबसे बड़ा रोल आपका आईपीसी का होता है। इन 4 लॉ को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ ले तो निश्चित तौर पे इस लॉ में बहुत अच्छा मार्क्स आप पा सकते हैं। और जो दूसरा होता है, जो जुडिशरी के लिए बड़ा हर्डल्स होता है, वो जीके का होता है। आजकल ये जीके कम जीएस ज्यादा हो गया है। मींस जनरल नॉलेज से थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊंचा करके ये जनरल स्टडी पूछी जा रही है। जो हाल ही के एग्जाम हो रहे हैं वहां पे देखा जाए तो इसको दोस्तों टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया है सिलेबस को उत्तराखंड ने। 5 पार्ट में तो आपका स्टैटिक जीके आ रहा है, जो एक यूनिवर्सल जीके होता है इंडिया के अदर स्टेट या कहीं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। 3 पार्ट में आपका उत्तराखंड स्पेशल पूछता है ये। तो अगर एक एक करके देखिए तो इसमें आपका पूछा जाता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, टेक सारी चीजें पूछी जाती हैं। हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर सारा पूछा जाता है। और अगला जो है वो पॉलिटी और इंडियन नेशनल मूवमेंट। आमतौर पे इंडियन नेशनल मूवमेंट को हिस्ट्री के सेगमेंट में रखा जाता है, लेकिन यहां पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है पॉलिटी विद इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब जो वे पोर्शन जो पॉलिटी और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में कॉमन है, वहां से यहाँ पे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े अच्छे खासे प्रश्न होते हैं। फिर आप अगला अगर देखिए तो ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी पूछा जाता है यहाँ पे। यहां से भी ज्यादातर इकोनॉमी का तो करंट बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, कुछ थ्योरी भी पूछी जाती है। तो ये है दोस्तों आपका जीएस का पोर्शन उत्तराखंड एपीओ के लिए। अगर यूके स्पेशल का बात किया जाए तो 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट में अगर देखा जाए उत्तराखंड स्पेशल, तो वो कहते हैं क्या, ये लोग उत्तराखंड में पूछते हैं पहला आर्ट एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड। पहले पार्ट में पूछते हैं आर्ट एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड। आर्ट एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की कला संस्कृति और जो ट्रेडिशन, वहां की परंपराएं हैं, वहां से पूछा जाता है। दूसरा आता है रेवेन्यू
पुलिस सिस्टम, रेवेन्यू मतलब राजस्व, पुलिस सिस्टम पुलिस व्यवस्था, एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप इन उत्तराखंड, एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप इन उत्तराखंड। दूसरा टॉपिक है यहां पे जो वहां पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिकली ये करंट बेस्ड होता है ज्यादातर, या जो वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो सब पूछा जाता है। अगला है वहां का फॉरेस्ट, वन, क्रॉप, फॉरेस्ट, क्रॉप, ट्राइब्स, माउंटेन्स, एंड रिवर्स ऑफ उत्तराखंड। बेसिकली देखा जाए तो ये वहां का जो इकोनॉमिक और ज्योग्राफिक पोर्शन है उत्तराखंड का वो पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये 3 सेक्शंस हैं जो आपके उत्तराखंड स्पेशल से हैं। बाकी जो मैंने बताया आपको साइंस, करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गई, इंडियन नेशनल मूवमेंट और पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी हो गया, ये पूछा जाता है जीके में। ठीक है, तो और ये भी आता है आपको 100 नंबर का। तो ये 200 नंबर का उत्तराखंड एपीओ होता है जो बहुत ही अच्छी पोस्ट के लिए बहुत ही रिजर्व सिलेबस में आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और हम लोगों के द्वारा ये पूरा बैच लॉन्च किया जा रहा है जिसमें आपको प्रॉपर एक एक टॉपिक की, एक एक सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाएगी, प्रॉपर इसमें स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। इसमें अगर देखिए तो हम लोग एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, कब से? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से अपना उत्तराखंड का एपीओ का बैच लॉन्च कर रहे हैं, यूके एपीओ का, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, इसमें आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, इसमें आपसे लाइव डिस्कशन होगा, इसमें आपके प्रॉपर टेस्ट लिए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी आपकी, जिसका एक्सेस लगभग आपका 2 ईयर का होगा। 2 ईयर का एक्सेस रहेगा इसमें आपका एडमिशन के बाद। और इस तरह से कंप्लीट तैयारी जो एक जरूरी होती है, प्लस आपको जो है टाइम पे टीचर्स के द्वारा जो मेंटर हॉस्टिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है वो भी लगातार आप लोगों को किया जाएगा, लगातार आपका प्रॉपर फीडबैक भी लिया जाएगा। मतलब एक तरह से आपके साथ पूरी निष्ठा के साथ तैयारी करवाई जाएगी। आप में से जो साथी उत्तराखंड एपीओ ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरा ये नंबर है 8373979564। इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन भी आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है अखिलेश त्रिपाठी का। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकता है। एडमिशन आपका स्टार्ट हो गया है। बाकी क्लासेस में और कोई क्या कैसे रणनीति अपनानी है, क्या अप्रोचेस अपनाना है, उसको हम फॉलो करेंगे। इस वीडियो में हम अपना डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।